आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो एस्केप माने क्या होता है? लीव, लीव छुट्टी, हॉलीडे। एस्केप माने बाहर, बाहर, एस्केप बचना, बचना भी कहते हैं एस्केप को, है ना। हम लोग जब मुझे याद नहीं किस क्लास की बात है, बट व्हेन आई वाज इन स्कूलिंग, तो शायद 11th में या 9th-10th में, याद नहीं आ रहा, एक कहानी हुआ करती थी नैरो एस्केप। उसमें राइटर अपने फ्रेंड के साथ जंगल में जाता है और एक भालू का अटैक हो जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ कहानी है। तो उसका चैप्टर का नाम था नैरो एस्केप। नैरो एस्केप को हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। सो ये फ्रेज है। यहाँ पर जो हम एस्केप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस एस्केप वर्ड के संग वर्ड यूज़ हो रहा है वेलोसिटी, है ना। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द एस्केप वेलोसिटी in the reference of gravitation, so the escape velocity means the velocity by which if you give that particular velocity to any object, then that object will leave the gravitational field of the planet and never comes back. एक ऐसी velocity से किसी object को अगर हम फेंक दें, of course हवा में, कि वो उस planet की gravitational field को क्रॉस कर जाए और कभी लौट कर वापस ना आए, that velocity is called escape velocity. Very good. तो ये escape velocity, मान लो किसी को कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, मुझ जैसा व्यक्ति है कोई, है ना, उसे फेंकना है ऊपर, तो ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और कोई छोटी चीज़ को फेंकनी है, कोई बॉल वगैरह फेंकनी है, एस्केप करनी है ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर, तो थोड़ी कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना। लॉजिकली देखा जाए तो ये समझने में आता है कि भाई अगर भारी चीज़ है तो उसे भेजने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, पर अगर कोई हल्की चीज़ है या उसका जिसका मास कम है, बेसिकली जिसका वेट कम है, उसको ऊपर फेंकने के लिए या उसको एस्केप कराने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करने के लिए कम वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर प्लैनेट, it doesn't depend upon the mass. It doesn't depend upon the mass. So it is the very interesting fact, and now that fact we are going to discuss here. तो first thing first we should understand कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है तो जाहिर है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्रॉस करना है ना। अर्थ हम पर जो पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल पुल जो अप्लाई करेगा, बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर हमें बाहर निकलना है या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, तो बेसिकली हमें उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना होगा? ओवरकम करना होगा, उसके इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी डेवलप करनी होगी। बात समझ में आ रही है? सो सपोज अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये सर्किल नहीं है, अर्थ है, ये अर्थ है भाई, ठीक है, जिसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है ना। और हमें इस अर्थ की सरफेस से किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि वो कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट रेंज में चला जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से बाहर चला जाए, ग्रेविटेशनल एनर्जी से बाहर चला जाए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कल हम लोगों ने ड्राइव किया था, क्या आया था? वो आया था दैट इज U इक्वल टू माइनस GMM 1/r इनफाइनाइट टू r, कुछ ऐसा निकल के आया था जब इंटीग्रेशन किया था। कुछ ऐसा निकल के आया था कि इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लाने के लिए, है ना, कुछ ऐसा निकल के आया था। अच्छा, अब हमें कहां जाना है? कहां जाना है? r से इनफाइनाइट रेंज में जाना है। r से कहां जाना है? इनफाइनाइट रेंज। याद करिए हम लोगों ने जब कल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था तो हम लोगों ने सब बात करी थी कि द पॉइंट विच इज आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, विच इज आउटसाइड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेंज, दैट इज कॉल्ड पॉइंट इनफाइनाइट। और वो इनफाइनाइट पॉइंट कई टाइप के हो सकते हैं, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट है, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मेरी फिजिकल रेंज से तुम लोग दूर हो। मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो तुम लोगों को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, मार नहीं सकता। मारना होगा तो क्या करना पड़ेगा? चौक फेंकनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब हमें क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज से इनफाइनाइट रेंज में जाना है।
है ना। सो बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अर्थ की सरफेस पर, सो दैट विल बी यू इक्वल्स टू माइनस GMM बाई आर। यही तो होगी, ये होगी। वेरी गुड। अब है क्या इसे इक्वेशन को, इसे क्या, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब मान लीजिए वेलोसिटी, जो एस्केप वेलोसिटी है वो VE है, तो जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी K मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mVE स्क्वायर। तो अगर ये नेगेटिव साइन तो बस ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमको अप्लाई करनी पड़ती है, बेसिकली हमें वर्क डन लगाना पड़ेगा इनफाइनाइट से रेंज तक लाने के लिए, तो इसलिए नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन का न्यूमेरिकली कोई सेंस नहीं है। तो अगर हमें निकलना है फील्ड से बाहर, तो हमें ये दोनों एनर्जी इक्विवेलेंट करनी पड़ेगी, एक दूसरे को ओवरकम करना पड़ेगा। तो आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए, यानी हाफ mVE स्क्वायर इक्वल्स टू GMM बाई आर। तो आप m से m तो कैंसिल ही कर सकते हैं, तो VE स्क्वायर इक्वल्स टू VE इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ GM बाई आर, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 दे दीजिए। हमें पता है G और G में रिलेशन, दैट G इक्वल्स टू GM बाई आर स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई आप अर्थ, भाई किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कहां से कर रहे हो? अर्थ की सरफेस से ही प्रोजेक्ट कर रहे हो ना। गुड। सो नाउ, तो यहां से आप GR स्क्वायर या GM की वैल्यू रख सकते हैं। यहां पर क्या आ जाएगी? दैट इज VE इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स GR स्क्वायर बाई आर। So that is escape velocity VE equals to root 2GR. अब ये escape velocity का फॉर्मूला आया है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। G क्या है यहां पर? At where? At surface of the earth. At the surface of the earth. And capital R is the radius of earth. या अगर हम इसे किसी और पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करें, सो G is the acceleration due to gravity of that particular planet and capital R is the radius of that planet. और दोनों ही चीजें ये लोग बदल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या किसी प्लेनेट की रेडियस बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। तो ये क्या हुई वैल्यू? कांस्टेंट। तो ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। भाई इस फॉर्मूले पे कहीं भी मास आया है क्या? देखो। और जब तक मास था वो भी प्लेनेट का मास था जो कि कांस्टेंट है। भाई अगर कोई ये कहे कि सर यहां तो मास है, इस फॉर्मूले देखो यहां पे VE की वैल्यू, यहां मास है, तो वो प्लेनेट का मास है। सो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी एट अ प्लैनेट फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ कांस्टेंट क्वांटिटी। उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, यहीं कर लेते हैं कैलकुलेट। तो वैल्यू क्या है? रूट 2 टाइम्स G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या है? 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी लगभग 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर। और किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 10⁻³ से। चलिए, तो इस फंक्शन को, ये जो रूट में फंक्शन है, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितनी वैल्यू आती है, बताइए फटाफट करिए। ये वैल्यू निकल के आती है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी निकल के आती है? ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग घर पे कैलकुलेट करना है इसको पूरा, ठीक है? ऑलमोस्ट इतनी निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड है, ये सॉरी वेलोसिटी है, कौन सी? एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब 11.2 वेलोसिटी की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की, बेसिकली हम यहाँ अर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज सकते हो। तो ये वेलोसिटी कुछ कम तो नहीं है, क्योंकि 11.2 किलोमीटर यानी लगभग
ललोरीखेड़ा आ गया है। अब हम जहानाबाद नवाबगंज क्रॉस हो गए, रिठौरा, बरेली, अरे भाई रामपुर, मुरादाबाद सब निकल गया। और मुश्किल से 1 मिनट रुकिए, दिल्ली के भी आगे होंगे आप लोग। बेसिकली दिस स्पीड इज अ वेरी हाई, ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इट इज अ वेरी हाई वेलोसिटी। अच्छा, तो जाहिर है कि इस वेलोसिटी को देने के लिए हमें एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती होगी। तो जितना मास ज़्यादा होगा उस मास पे उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। कम मास पे कम एनर्जी। बेसिकली क्या है, अगर आपको 2 मीटर पर सेकेंड से 2 बॉल फेंकनी हो, एक थोड़ी हल्की हो एक थोड़ा भारी हो, तो जाहिर है भारी वाली पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्की वाली पे थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, पर अल्टीमेटली दोनों की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। तो जो मास का असर है, बॉडी के जो वेट का असर है, वो बेसिकली लगाए गए फोर्स पर पड़ेगा। वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है, जो फोर्स हमने प्रोजेक्ट के लिए दिया है, प्रोजेक्शन के लिए जो हमने फोर्स लगाया है, या जो एनर्जी हम लोगों ने यूज करा है। तो ये हमारी एस्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट हुई। बिल्कुल ठीक इसी तरह एक और वेलोसिटी का टर्म बार बार आपके इस ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है या आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज बेसिकली द वेलोसिटी बाय विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार और अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है। तो हम उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट दैट वन ऑल्सो। Okay, now we are going to solve the expression for orbital velocity. Okay, so orbital velocity में बड़ा सिंपल है। आप बेसिकली क्या करो, एक पहले तो एक प्लैनेट अज्यूम कर लो जिसकी रेडियस r है, और उस प्लैनेट की r रेडियस से h डिस्टेंस पे माना कोई और एक छोटा सा सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। हिंदी में कहते हैं परिक्रमा कर रहा है। क्या कहता है? परिक्रमा। किसी भी अपने अर्थ की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण, परिभ्रमण कभी समझाएंगे, बाद में समझाएंगे, अभी बड़ा छोटा टॉपिक है, नहीं तो तुम लोग की छुट्टी हो जाएगी, फिर तुम लोग रुकोगे नहीं। तो ये कुछ इस टाइप का सिस्टम है ना, H। अब अगर ये सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिटल पाथ जो है हमारा वो सर्कुलर है, तो पहले तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, दैट इज G। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, दैट इज mm बाई r प्लस h होल स्क्वायर। r प्लस h होल स्क्वायर, है ना। और अगर सर्कुलर है तो इसके पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h। अब वेयर v क्या है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो है, तो यहां पे हम vo लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, vo। तो फिर वही बात है, यूनिवर्स है, चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हुआ तो प्लैनेट किस में गिर जाएगा, सॉरी सैटेलाइट किस में गिर जाएगा, प्लैनेट में। पर चूंकि क्या है ना कि हर एक फोर्स के इक्विवेलेंट एक अपोजिट फोर्स लगता है, तो यहां पर बेसिकली सेंट्रीपिटल कहने के बजाय अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूगल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से आउटर पॉइंट पे लगता है, बाहर की तरफ लगता है, तो वो फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। सो जस्ट फॉर मेकिंग द इक्विलिब्रियम, जस्ट इक्वेट दीज 2 इक्वेशंस, इनको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने में हमें क्या मिलेगा, mvo स्क्वायर बाई r प्लस h इक्वल्स टू g टाइम्स mm बाई r प्लस h होल स्क्वायर। m से m तो कैंसिल हो गया, है ना। सो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। नहीं, ये भी तो एक कैंसिल हो जाएगा, r प्लस h, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, चौक भी गई, मिल गई। चलो नाउ
हाँ, यहाँ पे अब एक चीज़ और है, अब यहाँ पे आप देखो r प्लस एच आ रहा है, हाइट आ रही है, ये हाइट है ना h। तो यहाँ पर ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेसिकली एक ऐसे सैटेलाइट के लिए कर रहे हैं जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से काफ़ी नज़दीक उड़ रहा है, काफ़ी नज़दीक ऑर्बिटल कर रहा है, ऑर्बिशन कर रहा है, घूम रहा है उसके चारों ओर, बेसिकली इतना दूर कि अर्थ की रेडियस की तुलना में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हम इस एच को नेग्लेक्ट कर सकें। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ की सरफेस के काफ़ी करीब फ्लोट करते हैं, उड़ते हैं, उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कौन से जियो? रिलायंस जियो नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो एच को तो रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इफ एच टेंड्स टू 0 इन कंपैरिजन टू आर, तो ये हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा, VO इक्वल्स टू √GM अपॉन R, है ना। GM की जगह क्या लिख सकते हैं? GR², पता है ना, गुड। सो GM इक्वल्स टू GR² बाई R, सो VO इक्वल्स टू √GR। ये हमारी क्या कैसी वेलोसिटी आ गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? √2GR। तो एस्केप वेलोसिटी को ऐसे ले सकते हैं √2 टाइम्स √GR, है ना। √GR क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इज एक्चुअली √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में यहाँ पर रिलेशन भी ड्राइव होता है। तो अब अगर आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पता है क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसको डिवाइड कर दीजिए √2 से। √2 की वैल्यू 1.414, आप उसे डिवाइड कर दीजिए और आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करिए, चलिए। ओके, तो निकली वैल्यू कितनी निकली? वैल्यू 7.9 निकलेगी लगभग। ठीक है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी की निकल आती है। तो ये चीज़ आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप करी। क्या क्या? नंबर 1 एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Escape velocity is the velocity by which if we throw any object from the surface of any planet, then that object will never returns back and cross the gravitational field of the planet. Okay, and orbital velocity, it is the velocity of a satellite by which it revolves around a planet. Okay, and for geostationary satellite, the relation between escape velocity and satellite is V equals to √2 times orbital velocity. सो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करी। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं और क्या इनकी ज़रूरत होती है, व्हाट आर देयर नीड्स एंड हाउ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड इन द और देन दे सिचुएटेड इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट। और इतने सारे देशों के ऑर्बिटल में इतने सारे देशों के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर हैं, फिर भी वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं? सो इस तरीके के कुछ फन फैक्ट्स पे भी हम लोग डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।